तौकीर रज़ा और उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरशद खान यहां पर आए हैं राजधानी दिल्ली में। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। अरशद जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, मांग रख रहे हैं, तौकीर रज़ा जो हाल ही में बरेली दंगों में जो है उनको कहीं ना कहीं उनके संलिप्तता बरेली पुलिस ने पाई है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया, अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 14 दिन की, आप उसकी यहाँ पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमने आज 14 सूत्री ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को सौंपा है। उसमें एक नंबर पे हमने बरेली कांड लिया है। बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने वहाँ मुसलमानों को कॉल दिया था कि आप लोग फला जगह इकट्ठा होइए और एक धरना दिया जाएगा और एक मेमोरेंडम दिया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। उनको पुलिस ने घर पे रोक दिया, वहाँ नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, वो घर पे रहे। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। अगर परमिशन नहीं थी तो पहले दफ़ा 144 थी, अब 163 है, मोदी जी ने कर दिया है। तो दफ़ा 163 में उनके ऊपर मुकदमा कायम कर देते। लेकिन पिटाई किया गया, गोली चलाई गई, बुलडोज़र चलाया गया, फर्जी मुकदमा कायम किया गया, खुद ही पुलिस ने पथराव करके दंगा कराने की कोशिश किया। एक भी हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो ये सब करा है, बल्कि पुलिस तो ये कह रही है कि तौकीर रज़ा ने जो है वो भीड़ को भड़काया है। पुलिस ने ही किया है, पथराव पुलिस ने कराया, पुलिस ने ही गलत ढंग से मुकदमा कायम किया। किसी एक हिंदू को भी एक न थप्पड़ लगा, न एक जो है पथराव हुआ। अगर हिंदू मुसलमान होता तो हिंदू को भी जख्मी होता। हिंदू आई लव मोहम्मद विवाद आखिर इतना बढ़ कैसे गया। ये सरकार ने बढ़ाया। आई लव मोहम्मद कोई विवाद नहीं भाई। हज़रत मोहम्मद साहब दुनिया में एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, तो उस पर क्या कोई विवाद नहीं है। तौकीर रज़ा ने बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है उन्होंने बुलाई, कॉल उन्होंने किया, फिर भीड़ को उकसाया भी उन्होंने। अरे वो घर बैठे थे तो उकसाते कहाँ। उन्होंने तो अपील किया, पुलिस ने उनको उनके घर पे रोक दिया। वो तो मैदान तक गए ही नहीं। मैदान में भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस कह देती परमिशन नहीं, आप लोग घर जाइए, या मुकदमा कायम कर देती दफ़ा 163 में। लेकिन पुलिस ने खूब जम के पिटाई किया, हाथ पैर तोले, गोली भी चलाया, फर्जी मुकदमा करके जेल में मौलाना तौकीर रज़ा वहाँ मुसलमानों को दुकानें सील कर दिया, बुलडोजर चलाया। ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। हमने यहाँ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अपील किया है कि बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा खां और जो मुसलमान जेल में डाले गए उनको रिहा किया जाए, उन पर कायम मुकदमे हटाए जाएं और जिनके बुलडोज़र लगा के मकान गिराए गए उनको मुआवजा दिया जाए, इंसाफ किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहा था, उनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया वहाँ पर, उस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? भाई समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में जा रहा था, जाने देना चाहिए था। वो लोग ये विधायक थे, मंत्री थे, सब बड़े नेता थे, जाके वहाँ हाल चाल लेते और अपनी बात रखते। कोई दंगा फसाद करने तो जा नहीं रहे थे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो सरकार चूँकि अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है, इसलिए उनको नहीं जाने दिया। अब ये जो विवाद है आई लव मोहम्मद के साथ साथ कई जगह पर आई लव महादेव भी जो है वो पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम स्वागत करते हैं आई लव मोहम्मद महादेव। कोई कहे, पहले जय श्री राम होता था, हम लोग बचपन में, भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम कर दिया, उसका भी हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें स्वागत है। कोई आई लव महादेव कहे, आई लव श्री राम कहे, आई लव श्री कृष्णा कहे, आई लव हज़रत ईसा मसीह कहे, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव बाबा साहब अम्बेडकर, आई लव महात्मा गांधी, आई लव जवाहरलाल नेहरू कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई लव बुलडोजर भी चल रहा है कई जगह पर सोशल मीडिया पर। बुलडोज़र गैर कानूनी है और जो लोग आई लव बुलडोज़र कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो खुद दंड पाएंगे। ईश्वर भी दंड करेगा और सरकारें भी दंडित करेंगी। बुलडोज़र संवैधानिक नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी आप जब यहाँ पर जो है लोगों से जब बातचीत कर रहे थे, लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, आपने यूएपीए कानून की भी बात जो है वो रखी है कि उसको हटाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? सन 1967 में यूएपीए कांग्रेस सरकार ने बनाया और बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको कुछ धाराएं जोड़ दिया। अब यूएपीए कानून ऐसा बना दिया है कि जिसको चाहे केंद्र सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है और जिसको उसमें बंद कर देंगे उसकी ज़मानत नहीं होगी। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन।
भारत का संविधान है कि जो लोग भी किसी भी केस में मुलजिम बनाए जाए, मुकदमा कायम हो, उनको बेल दे दीजिए, सिक्योरिटी लीजिए। अदालत मुकदमा चले, अदालत अगर दंडित करे तो सज़ा पाए वो, और अदालत अगर छोड़ दे तो अपने घर जाए। लेकिन बिना अदालत की आदेश के, बिना अदालत में मुकदमा चलाए, बिना अदालत के दंड दिए 4-4, 5-5, 10-10 साल जेल में रखना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो पीएसए और यूएपीए कानून गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, 142 करोड़ भारतीयों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए उसे समाप्त किया जाए। और सोनम वांगचुक को अभी गिरफ्तार किया गया है रास्ता लगा के। हमने उनकी भी मांग किया कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ही इज़ द ग्रेट मैन। वो देशभक्त हैं, मगर उन्हें देशद्रोही बनाने की काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए, उन पे कायम सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, और जिन लोगों का बुलडोज़र लगा के मकान गिराया गया है उनको मुआवजा दिया जाए और इंसाफ कायम किया जाए। हम लोग फिर 23 नवंबर को यहाँ धरना देंगे। जो बातें मानी जाएंगी, पिछली मरतबा कुछ बातें हमारी मानी गई हैं, वो हमने बताया। आगे जब तक सारी बातें नहीं मानी जाएंगी, पूरे देश में धरना देंगे, और हर महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग धरना देंगे। 23 नवंबर को हम लोग फिर यहाँ पर धरना देंगे। आपने देखा है हमारे साथ बात करने के लिए थे मोहम्मद अरशद खान, जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया है। इसके साथ साथ और भी अन्य लोग यहाँ पर पहुँचे, और इनका ये कहना है मोहम्मद अरशद खान का कि जो बरेली में दंगा हुआ है उसमें जो मौलाना तौकीर रज़ा है उनको जो बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को जो है, और उनके साथ साथ मौलाना तौकीर रज़ा के साथ तमाम जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ से रिहा करने की मांग रखी गई है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाली 23 नवंबर को फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।